Welcome to SS Divine School. Myself Beena Bossamia. आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, कर्ण का जीवन दर्शन। तो ये पूरा काव्य है, उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था। तो हम पहले लेखक के बारे में देखेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के उच्च अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों सृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में
सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कविता हम समझे उससे पहले मैं आपको कविता का सार बताऊंगी। कर्ण की इच्छा। कर्ण दानी है, उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। राज्य पाने की लालसा भी नहीं है। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाले सुखभोगों में उसकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए, यही कर्ण कहता है। गरुड़ को अपना आदर्श मानता है। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है जो महलों में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर तो कबूतरों के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बनाता है। तो ये पूरा कविता का सार है। यहाँ पे कर्ण का जीवन दर्शन दिया गया है। अब हम कविता समझेंगे। अब हम ये खंड काव्य समझेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से चरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो अभी ये कविता का हम अर्थ समझेंगे। कर्ण कृष्ण से कहता है कि इस धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को खुशी बनाती रहे। ये पूरा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन है। कर्ण के जीवन में क्या क्या हुआ था ये काव्य में यहाँ बताया गया है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हाश, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यहाँ गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंता और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है।
थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती हैं और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, कर्ण कहते हैं, तो किसे आपको सुनना है। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान नहीं करते, दुखियों पर दया करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। यहाँ पे कवि कहते हैं, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछाने में नहीं सोता, उनका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर बनती है। उसके बाद है, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। यहाँ पे कवि कहते हैं, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभाहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप उदंड में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पे कवि कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना दुख
और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिसका, वे ही कर्णी बंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय छुड़ाते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विशैल साप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। आगे है मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। यहाँ पे लास्ट कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। थैंक यू।